हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री हनुमान जी महाराज का एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आजकल हमारे जो जीवन में ऐसे गंदे आचरण और व्यवहार पनप चुके हैं, उनके सुधारने के लिए, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करने के लिए भगवत कृपा से किस तरह किया जा सकता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आज अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इस कलयुग रूपी युग में इसने पूरी तरह अपने पैर पसार लिए हैं और वर्तमान युग में, इस भौतिकतावादी युग में लोगों का खान पान, रहन सहन और आचरण व्यवहार इतना खराब हो चुका है कि जो हमारी पीढ़ी है बिल्कुल ही विनाश की ओर बढ़ रही है। वो लोग अपना तो विनाश कर रही है और अपने राष्ट्र का भी विनाश कर रहे हैं, अपने परिवार का भी विनाश कर रहे हैं और अपने शरीर का भी विनाश कर रहे हैं। साथियों, हर माता पिता ये चाहता है कि उसकी संतान अच्छा पढ़ लिख कर रोजगार करे, अपना जीवन यापन करे और हमारे बुढ़ापे का वो अच्छी तरह से पालन पोषण करे, हमारे बुढ़ापे का वह सहारा बने। ऐसी हर माता पिता की अपनी संतान से उम्मीद रहती है। पर देखने में आता है साथियों, आज का इस भौतिकतावादी युग का ऐसा प्रभाव है कि पूछिए मत कंडीशन कितनी है। जब मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमारी संतान ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, गुरुजी कोई उपाय बताएं, तो मुझे भी, मेरे हृदय को भी बहुत शोक संतप्त हो जाता है कि पता नहीं इस युवा पीढ़ी का क्या होगा। तो साथियों, हर माता पिता चाहता है कि उसकी संतान अच्छे संस्थान में पढ़ लिख कर अच्छा रोजगार करे और उनकी भी सेवा करे। पर जब वह संतान शहरों की ओर जाती है, शहरों में हम अच्छे संस्थानों में उनका प्रवेश दिला देते हैं, तो उस संतान को ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ से हमारे माता पिता पैसा लगा कर, कमा कर कैसे खर्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो उस शहर में जाते ही उसे शहर की हवा लग जाती है, क्योंकि आज देखने में आता है कि शहरों में खुलेआम नशा परोसा जा रहा है। वहाँ पर जाकर बच्चे पढ़ाई के रास्ते से पथभ्रष्ट होकर नशे की ओर बढ़ रहे हैं। आए दिन कभी बर्थडे पार्टी, कभी कुछ पार्टियां करते हैं, मदिरापान करना, मांस भक्षण करना और नशा आदि। और नशे भी ऐसे कि माता पिता लोगों ने तो उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है, कोई भांग ले रहा है, कोई कोकीन ले रहा है, पता नहीं क्या क्या नशा एडिक्ट वो ऐसी कर रहे हैं शहरों में जाकर। और ये लड़कों का ही हाल नहीं है, इनमें लड़कियां भी कहीं पीछे नहीं है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके लिए हर महीने खर्चा भी भेजते हैं, पर वो बच्चे उनके विश्वास को तोड़ते हैं और वहाँ जाकर गंदे आचरण, पार्टी करना, मांस मदिरापान करना, गंदे आचरण करना, व्यभिचार करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं उस पैसे से, होटलों में खाना खाना, होटलों में रहना। तो साथियों, हमारी पीढ़ी का जो इस भौतिकता ने ऐसा सिस्टम खराब कर दिया है कि पूछिए मत कि ये युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। आप देख ही रहे हैं, विनाश की ओर जा रही है। तो साथियों, जब वह बच्चा पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरी कर जब घर आता है तो पूर्ण तरह नशे में डूबा हुआ होता है। उसे नशे की बुरी लत लग चुकी होती है। घर वालों को जब पता लगता है, वो जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब माता पिता को लगता है कि हमारी संतान इस चीज़ की आदी हो गई है तो काफ़ी समझाइश करते हैं। समझाइश से ऐसा व्यक्ति नहीं मानता। परिवारजन पूरी तरह कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उसे कुछ दंड विधान भी करके समझाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे लोग जो नशे के एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, वो अपने माता पिता पर कभी कभी हाथापाई करने को भी तैयार हो जाते हैं। तो बताइए, उन माँ बाप पर
जो उसकी बुढ़ापे की संपत्ति थी वो इस तरह बर्बाद हो चुकी थी कि बताइए उस माता पिता के साथ क्या गुजरेगी कि उनका बच्चा नशा का एडिक्ट होकर या घर में आकर रह रहा है, उनके पैसे बर्बाद कर रहा है, या फिर बहुत सारा उसने अपने मित्रों से कर्ज लेकर इकट्ठा कर लिया है। तो साथियों, परिवार वाले सोचते हैं कि भैया इसकी शादी कर देते हैं, शायद मामला सुधर जाए। शादी के बाद मामला और बिगड़ जाता है। वह पत्नी से के पास जो भी जमा पूंजी होती है उसको भी खर्च कर देता है। आए दिन नशे में शाम को जब घर पहुंचता है तो मारपीट करता है, किसी को खाना खाने नहीं देता, घर में पूरी तरह गृह क्लेश फैला रहता है, घर में पूरा तांडव होता है। ऐसा मुझे कई भक्तों ने बताया है जो उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मुझे भी बड़ा दुख होता है इन चीज़ को सुन के कि आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, कैसा बर्ताव कर रही है, और वो अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं। उनका जीवन तो निश्चित ही विनाश होना ही है, क्योंकि जो मदिरापान करेगा, जो व्यभिचार करेगा, उसे जल्दी ही बीमारियां जकड़ लेंगी और उसकी मृत्यु निश्चित है। वह अपने माता पिता से पहले भी निपट जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस परिवार को होता है जिसकी वो संतान है। उनकी मान प्रतिष्ठा जो होती है वो धूमिल होती है, उनका अर्थ है वो नष्ट होता ही है, और उनके हृदय के अंदर जो क्षति पहुंचती है, जो ग्लानि होती है उनको अपनी संतान के प्रति कि ऐसी संतान प्रभु नहीं देता तो भी ठीक था। तो साथियों, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ है और ऐसे लोगों को अगर सुधारा जाए, अगर उनका हृदय परिवर्तन कराया जाए, तो इस कार्य को सिर्फ भगवत कृपा से ही संभव है, और किसी के समझाने से या किसी मेडिसिन दवाई से इनका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि आज के इस कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कोई किसी को नहीं समझ रहा, ना तो बेटा समझ रहा, ना बेटी समझ रही, कोई एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है, ना ही कोई किसी का एक दूसरे का सम्मान करता है। और धर्मशास्त्रों की बात तो आप छोड़िए, अभी तो कलयुग 5000 वर्ष 5500 वर्ष ही समाप्त हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। ना तो आगे चलकर कोई धर्म की बात कहने वाला रहेगा, ना धर्मशास्त्रों की बात को कोई सुनने वाला रहेगा। ऐसा समय आने वाला है। तो साथियों, अगर किसी के परिवार के साथ ऐसा कोई व्यक्ति है परिवार में जो नशा आदि का एडिक्ट है, जो अपने परिवार को क्षति पहुंचा रहा है या नुकसान कर रहा है, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े करता है, बाहर लड़ाई झगड़े करता है, पिट कर आता है, पीट कर आता है, परिवार की मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, घर और परिवारजन रिश्तेदार सब समझा समझा कर थक गए हैं, और यहाँ तक कि वो परेशान हो चुके हैं पूर्णतः, तो आपके लिए मैं एक हनुमान जी का उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप इस उपाय को करें तो शायद प्रभु की कृपा से उक्त एडिक्ट का, जो नशे का शिकार व्यक्ति है, आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी है, अगर आप उसे अनुष्ठान कर, संकल्प लेकर, पाठ कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा यह परिवार का सदस्य है, हमारा इससे ये संबंध है, आप इसके हृदय को परिवर्तन करें, आप ही इसे सही मार्ग पर ला सकते हैं, आप ही इसकी जो गंदे आचरण है, व्यवहार है, इसका जो खान पान है, आप इसे सुधारें प्रभु, इसको सद्बुद्धि दें, तो प्रभु कृपा से सब संभव होता है। ऐसा शास्त्रों में उपदेश है, और संतजन भी इस बात को कहते हैं कि प्रभु कृपा से सब कुछ संभव है। तो साथियों, अब मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि ऐसी संतानों ने माहौल ख़राब कर दिया है। और हाँ, उपाय की ओर ले चलने से पहले साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी युवा अपने माता पिता से दूर कहीं बाहर रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई काम धंधा करते हैं, तो उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि शहरों में जो नशा परोसा जा रहा है, आप उससे दूर रहें, उस व्यभिचार से दूर रहें,
और अपने माता पिता का ध्यान रखें हमेशा कि घर पर हमारे माता पिता भी हैं, उनके हम बुढ़ापे के सहारा हैं। हमें कोई नशा पत्ता नहीं करना है, हमें कोई मदिरापान नहीं करना है, हमें होटलों में नहीं जाना है, हमें अपना सात्विक भोजन करना है। और हो सके अगर आप नास्तिक हैं, कोई बात नहीं, आप नास्तिक बने रहिए, लेकिन इन गंदे आचरणों को, गंदे व्यवहारों को आप त्याग दीजिए। आप धीरे धीरे सात्विक हो जाएंगे। आपका मन वचन कर्म से आप कोई भजन नहीं करते हैं तो भी आप अपने परिवार की सेवा करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो साथियों, जितने भी युवा लोग सुन रहे हैं, मैंने करबद्ध कर निवेदन कह रहा हूँ आपसे, आप मान लीजिए मेरी बात। आपका कल्याण हो जाएगा, आपके परिवार की मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आप अगर कोई नशा करते हैं तो आज ही त्याग दीजिए। आज ही आपके गंदे व्यवहार के जो कारक हैं उन्हें छोड़िए। और जो आपकी गलत संगत है, जो लोग आपके मित्र हैं जो ऐसा गंदा नशा आदि करते हैं, उनसे आप धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके प्रभु की शरण में जाइए। प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, आप कुछ ही समय में इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो साथियों, आप हमारी थोड़ी बात मानिए। अपने माता पिता की नहीं मानते, हमारी ही मान लीजिए। हमारी नहीं तो हमारे अंदर बैठे उस तत्व की बात मान लीजिए, आप निहाल हो जाओगे। इन चीज़ों आप छोड़ दीजिए, इससे किसी का ना तो भला हुआ है ना होगा। तो साथियों, अब मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ। उपाय है, अगर किसी के परिवार का सदस्य ऐसे नशा आदि से व्यसन में व्यस्त है तो उसका कोई भी परिवारीजन, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, कोई भी इस उपाय को कर सकती है। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। आप यह उपाय शाम को भी कर सकती हैं और सुबह भी कर सकती हैं। जैसे आपके समय है आपके पास पर्याप्त, उस हिसाब से आप समय निर्धारित कर लें। अगर इसको आप सायंकाल करती हैं तो ज़्यादा उत्तम रहता है कि इसे 9 बजे के बाद किया जाए, तो इसकी ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। तो आप इसे रात्रि 9 से 12 बजे के बीच में करें। मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर, हनुमान जी का गंगा जल से छींटा देकर पवित्र कर एक लाल पट्टे पर स्थापित कर लें और हनुमान जी को चंदन चावल से पूजन कर, पुष्प आदि अर्पित कर उन्हें विराजमान कर दें और हनुमान जी के सामने एक गाय के घी का दीपक रख लें और गुड़ चना जो भी आपके पास भोग सामग्री है प्रसाद के लिए आप रखें और 2-4 पुष्प रखें। हनुमान जी के लिए जल रखें जो स्वच्छ हो। इसके बाद आपको अपना धूप दीपक पूजन करके आपको एक आसन लेना है और एक आपको हनुमान स्तोत्र की पुस्तक लेनी है। अगर आपके पास हनुमान स्तोत्र की पुस्तक नहीं है तो आप किसी भी धार्मिक पुस्तक विक्रेता से संपर्क करें, वहाँ से आप हनुमान स्तोत्र की एक छोटी पुस्तक ले लें। अगर आपको पुस्तक नहीं मिलती है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6378992357। इस पर मुझे हनुमान स्तोत्र के लिए लिखकर भेजें। मैं आपको इसका हनुमान स्तोत्र का PDF आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको प्राप्त हो जाएगा और आप उसका PDF का प्रिंट आउट निकलवा लें और आप अपना पाठ कर लें। क्योंकि ज़्यादातर ये हनुमान स्तोत्र ईजिली मिल नहीं पाता है। तो साथियों, अगर आपको सामर्थ्य से बाहर है, नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजें। मैं आपके नंबर पर PDF सेंड कर दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। तो साथियों, आपने हनुमान जी का धूप दीपक पूजन अर्चन कर दिया। अब आप एक लाल आसन लें, स्वच्छ आसन हो, उस पर आप बैठें। आप हनुमान स्तोत्र का एक पाठ का पुस्तक हाथ में रखें। सामने अपने एक स्वच्छ जल का लोटा भरकर
रखें वो ताज़ा जल हो। अगर आपके पास ताज़ा जल नहीं है तो उसमें आप गंगा जल के आधा चम्मच गंगा जल पटक लें, डाल लें उसमें, और उसे आप ठीक हनुमान जी की छवि के सामने, जो आपकी मूर्ति है, तस्वीर है, जो आपने पूजन किया है, उसके ठीक सामने रख दें। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ किस तरह से लेना है, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इतना टाइम नहीं होता कि हर वीडियो को आप रिसर्च करके उस चीज़ को देखें। तो सबसे पहले आपको अपने इस सीधे वाले हाथ पर एक लाल पुष्प रखना है, थोड़ा सा जल रखना है, और ये बायां हाथ नीचे लगाना है और प्रभु से अपना संकल्प बोलना है। जैसे कि आप संकल्प ले रहे हैं, आप उक्त व्यक्ति की पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जो भी आपका रिश्ता है, आप अपना स्वयं का नाम बोलें कि मैं फलाना, मेरा गोत्र ये, मैं अपने निज निवास से आज संकल्प ले रहा हूँ कि मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा पति उक्त व्यसन का शिकार है, उसके गंदे आचरण हैं प्रभु। हे प्रभु, उसके हृदय परिवर्तन के लिए वह इन सभी गंदे आचरणों को छोड़ दे, वह अपने व्यवहार को सुधार ले। आप उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाएं कि वह इन सभी गंदी चीज़ों को छोड़कर सात्विक हो जाए और अपने परिवार को अच्छे से चलाए। इसी कामना के साथ मैं आज यह संकल्प ले रहा हूँ प्रभु कि मैं आज से आपका 21 दिन का हनुमान स्तोत्र का नियमित पाठ करूँगा। तो हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें, हमारा जो संबंधी है उसके हृदय को आप परिवर्तन करें। आप असंभव से असंभव कार्य करते हैं प्रभु, हम पर भी आप कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, ऐसा कहकर 3 बार बोलकर और वो संकल्प हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। अब आपको हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ करने के बाद में हनुमान जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद में जो जल आपने हनुमान जी के ठीक सामने रखा था लोटे में, जो स्वच्छ जल था, उस जल को अगर वो व्यक्ति आस्तिक है और ले सकता है तो आप उसे सीधा थोड़ा प्रभु का चरणामृत कहकर दे सकते हैं। अगर वो नहीं लेता, आस्तिकता नहीं है, नास्तिक है, पूर्णतः पूजा पाठ का विरोध करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उस जल को आप पूरा परिवार जिस मटके से, जहाँ आपका जो पानी रखा रहता है, किचन का जो स्थान होता है जहाँ से सब परिवार पानी पीता है, जिस घड़े से पीता है या जिस पात्र में पीने का पानी रखा रहता है घर के अंदर, उसमें उस जल को मिला दें। पूरा परिवार उस जल को पिए और उसको भी वह जल पीने को मिले। तो निश्चित ही 21 दिन के अंदर हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि निश्चित उसका हृदय परिवर्तन होगा। वह नशे आदि से, लड़ाई झगड़ों से, व्यभिचार से वह धीरे धीरे दूर होता जाएगा। ऐसा इस पाठ का प्रभाव है। और साथियों, इस पाठ का इतना ही प्रभाव नहीं है, अगर आप किसी भी मनोरथ को लेकर कैसा भी असंभव कार्य हो, अगर कोई व्यक्ति अच्छे भाव के साथ इस पाठ को करता है तो उसको निश्चित ही गारंटी के साथ सफलता प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों, यह हनुमान स्तोत्र हमें हमारी समस्याओं से, हमारे मनोरथों को तो प्राप्त करने वाला होता ही है। अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो हमें अभिष्ट सिद्धियां भी प्रदान करता है। ऐसा इस हनुमान स्तोत्र के पाठ का प्रभाव है। तो साथियों, इस उपाय को आप जरूर करें। इस उपाय को करने से आपका जो संबंधी है उसका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। वह गलत रास्ते पर जो चल रहा था वह अच्छे मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर होगा। ऐसा इस पाठ का प्रभाव है। तो अच्छे भाव के साथ, सद्भाव के साथ
हनुमान जी के शरणागत होकर स्वात्विक होकर उक्त पाठ को अच्छे भाव से करें, जिससे हनुमान जी की कृपा से आपका जो संबंधी है वो सुधर जाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो साथियों, इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर जिन लोगों के पास हनुमान स्तोत्र का पाठ की पुस्तक नहीं है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजें, तो मैं उन्हें PDF सेंड कर दूंगा। आप प्रिंट आउट निकलवा लें और आप पाठ प्रारंभ कर दें। और साथियों, जो लोग आज भगवत मार्ग से पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनकी आस्तिकता नहीं है और गंदे आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनसे आज फिर मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, मेरा वीडियो उनके पास पहुँचता है तो हमें भले ही हमारी बात नहीं मानो, मत मानो, कोई बात नहीं, मगर अपने माता पिता के बुढ़ापे की ओर जरूर सोचना कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और हमारी हर समय हर चीज़ की हर फरमाइश उन्होंने पूरी की। तो अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका बुढ़ापे में कौन सहारा होगा, इस बात पर विचार करें। और आज से ही, अभी से ही जो भी आपके अंदर दुर्गुण हैं, व्यभिचारी जो आचरण हैं, उनको अभी आप त्याग दें और अपने कभी जीवन में उन्हें दोबारा ना अपनाएं। अपने गंदे जो मित्र हैं, जो गंदी संगत करते हैं, उनको भी आप धीरे धीरे छोड़ दें। आशा करता हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी समझ में ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे और अपने विचार भी लिखें। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।